गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका एक टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। मतलब वो ईएमएफ जो कि मोशन की वजह से आता है उसे हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। तो इस मोशनल ईएमएफ में हम एक रोड लेंगे, कंडक्टिंग रोड जो है, मेटेलिक रोड जो है वो लेंगे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उससे जब हम उस रोड को मूव करवाएंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस रोड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसे हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। तो देखिए क्या कि लेट अस कंसीडर देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे बेटा ये मैं क्रॉस का साइन लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर, और विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। जैसे ये क्या है, प्लेन ऑफ द पेपर के क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब बिल्कुल सीधा। ऐसे ये आपका क्या है, प्लेन ऑफ पेपर। इस प्लेन ऑफ पेपर पर ये मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, परपेंडिकुलर, और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, इनवर्ड। कैसी है, इनवर्ड। जैसे आपको कई और जैसे केसेस में जैसे डॉटेड के निशान मिलेंगे ऐसे, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ है। इसकी डायरेक्शन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर। तो यहां पर हमने क्या लिया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, मतलब इसकी डायरेक्शन कैसे है, इनवर्ड। इसके अंदर हम एक कंडक्टिंग रोड लेते हैं। क्या लेते हैं, एक कंडक्टिंग रोड है वो लेते हैं। ये जैसे एक रोड है, ये पॉइंट इसका P है और ये पॉइंट है Q है इस रोड का। क्लियर। जिसकी लेंथ है इस रोड की वो L है। लेंथ क्या है, L। ये रोड जो है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये रोड है वो किससे मूव कर रही है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है। किसके अंदर, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जब ये रोड है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगी तो इस रोड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जिसे हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। यानी ये इस रोड के मोशन की वजह से आया है, इसलिए इसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं। क्लियर। अब कैसे होगा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे ये कि एक रोड है, आपको पता है जैसे मेटेलिक रोड कोई भी होती है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब इस रोड में से करंट पास नहीं हो रहा या कोई भी ईएमएफ नहीं हो रहा, तो आपको पता है इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं प्रोटॉन्स के। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, बराबर। कब हैं, जब इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं आया है या कोई भी करंट नहीं आया है। क्लियर। तो ये किस लिए होते हैं, बैलेंसिंग के लिए। किसके लिए होते हैं, बैलेंसिंग के लिए। क्योंकि अगर इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा हो गई तो इस रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। क्लियर। लेकिन यहां पर हटके बातें हैं कि जैसे कोई भी रोड है, मेटेलिक रोड है, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो कि जिनको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। मोबाइल का मतलब क्या होता है कि जैसे हम मोबाइल को कहीं भी ले जा सकते हैं यूज करने के लिए, तो इसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इजिली मूव कर सकते हैं इधर और उधर। तो आप जैसे यहां पर जो ये मेटेलिक रोड है इसके अंदर क्या है, चार्ज पार्टिकल। कौन है, चार्ज पार्टिकल्स हैं इसके अंदर। क्लियर। तो जब ये रोड मूव करेगी तो इसके अंदर जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं वो भी, जो भी चार्ज है वो भी एक v वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे। रोड जब ट्रेवल कर रही है तो चार्ज पार्टिकल किसके अंदर है, रोड के अंदर है। रोड के अंदर है तो इसका मतलब जितनी स्पीड से रोड ट्रेवल करेगी उतनी स्पीड से इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल हैं वो भी ट्रेवल करेंगे। तो अब मान लेते हैं जैसे यहां पर इसके अंदर चार्जेस हैं और सेपरेट हो गए चार्जेस, सेपरेट चार्जेस। जैसे ऊपर की तरफ कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, नीचे की तरफ कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी यहां पर मैंने कहा कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज है वो कैसे हैं, बराबर। किसके लिए, बैलेंसिंग के लिए।
होते हैं सब में बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि अगर एक भी कोई भी ज्यादा हो जाएगा तो इसके ऊपर वही चार्ज है वो मेटल के ऊपर आ जाता है। क्लियर। तो ये मेटेलिक रोड है, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उतनी ही स्पीड से ट्रेवल करेंगे जितनी स्पीड से हमारे पास रोड ट्रेवल करेगी। तो अब हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, कौन सा आर्टिकल पढ़ा था? फोर्स, यहां पर एक सिस्टम से लिख देता हूं, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद ए वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो चार्ज पार्टिकल है, ये 3rd नंबर यूनिट में पढ़ा था कि जो चार्ज पार्टिकल है जब उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम ट्रेवल करवाते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है, और वो फोर्स जो होता है वो होता है QVB के बराबर। यानी उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो QVB के बराबर होता है। Q का मतलब क्या है? चार्ज। V का मतलब क्या है? वेलोसिटी, यानी उस चार्ज की वेलोसिटी। और B क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्मेशन में लिखें, किस में लिखें? वेक्टर फॉर्मेशन में Q इंटू V क्रॉस B के बराबर होता है। यानी क्रॉस प्रोडक्ट होती है V और B के बीच में, और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो यहां पर क्या आता है? साइन थीटा। लेकिन यहां पर हम क्या ले रहे हैं? मैक्सिमम फोर्स है वो ले रहे हैं। तो इनके ऊपर जो चार्ज है, इसके अंदर हर एक चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर लगेगा? QVB साइन थीटा के बराबर लगेगा। क्लियर। तो हम इस रोड को V वेलोसिटी से जब मूव करवाएंगे तो हर एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है वो कितना लगेगा? QVB के बराबर लगेगा। क्लियर। अब हमारे पास क्या है? जैसे चार्ज हैं वो क्या हो गए? क्या ले रखे हैं? सेपरेट। पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। तो यहां पर आपके पास चार्ज है, जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करेगा तो उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? L के बराबर। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? L के बराबर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहां पर चार्ज पार्टिकल को P पॉइंट से Q पॉइंट तक मूव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क। टू मूव द चार्ज, यहां पर आप लिखेंगे टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू Q। वर्क डन इज, क्या वर्क डन है? जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? W से वर्क डन को। वर्क डन किसके बराबर होता है बेटा? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो किसके बराबर होगा? QVB के बराबर। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा? P से Q तक आने के लिए L डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? L डिस्टेंस है वो ट्रेवल करेगा। तो ये क्या आया? वर्क। क्लियर। तो यहां पर हमने क्या निकालना है? EMF इंड्यूस्ड। तो बेटा हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज होता है। किसके बराबर होता है? वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो इसी प्रकार यहां पर इंड्यूस्ड EMF बराबर होगा वर्क अपॉन चार्ज। किसके बराबर होगा? वर्क अपॉन चार्ज के बराबर। तो इंड्यूस्ड EMF E दैट इज इक्वल टू वर्क किसके बराबर है? QVBL डिवाइडेड बाय Q। तो Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां पर E की वैल्यू क्या आ जाएगी? BLV। मतलब इस रोड के अंदर जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो किसके बराबर होगा? BLV के बराबर। तो ये जो EMF आएगा, ये EMF कैसा है? मोशनल EMF। मतलब इसके मोशन की वजह से EMF है वो क्या होगा? इंड्यूस्ड होगा। क्लियर। तो यहां पर आपके पास आप करंट भी निकाल सकते हैं। करंट I बराबर है, किससे निकालेंगे?
ओम्स लॉ आपने पढ़ रखा है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, IR। तो I इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, V बाय R। तो V मतलब EMF किसके बराबर है, BLV डिवाइडेड बाय R। R क्या है, रेजिस्टेंस। मींस इस रोड के अंदर जो करंट आएगा वो इसके बराबर आएगा, क्योंकि करंट है, EMF या पोटेंशियल है, उसको डिवाइड कर दिया किससे, रेजिस्टेंस से। तो वो इसके अंदर, रोड के अंदर क्या आ जाता है, करंट आ जाता है। क्लियर। तो बेटा यहां पर ये फोर्स, वर्क और इसी से हमने क्या निकाला, इंड्यूस्ड EMF। अब कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर ध्यान से समझना है। जैसे क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे यहां पर आप फॉर्मूले में देख रहे हो, E डिपेंड कर रहा है, यानी इंड्यूस्ड EMF वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, B पर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो यहां पर जो ये B अप्लाई किया है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरा जो डिपेंड कर रहा है वो रोड की लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहां पर इस चीज का ध्यान देना है, रोड की लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, न कि रोड की थिकनेस कितनी है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई डिपेंडेंट नहीं है ये E। V क्या है, वेलोसिटी की। ये रोड है, इसके अंदर EMF के अंदर यानी सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितनी वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, उसके ऊपर ये EMF है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लियर। अब आइए हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल लेकर कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन आता है या न्यूमेरिकल आता है, कि सर हम उसमें किस प्रकार से यूज करेंगे इसका। आइए अब हम बात करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें न्यूमेरिकल, कहता है एन एयरक्राफ्ट विद ए विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर फ्लाइज विद ए स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे एयरक्राफ्ट है, चाहे आपके पास एयरक्राफ्ट लगा लीजिए, एरोप्लेन लगा लीजिए। तो एरोप्लेन की क्या होती हैं, विंग स्पैन मतलब पंखड़ियां। जैसे आपने देखा होगा एरोप्लेन है, ये आपके पास जैसे एरोप्लेन है, इसकी इस प्रकार ये विंग्स होती हैं, ठीक है, इनको विंग स्पैन बोलते हैं। तो इनकी जो लेंथ है ना वो दी हुई है। जैसे ये आपके पास एरोप्लेन है, क्लियर, तो इसकी ये विंग्स हैं, तो इन विंग्स की क्या दे रखी है, लेंथ। और ये जो एयरक्राफ्ट है वो किस में है, ईस्ट वार्ड डायरेक्शन एट ए कांस्टेंट एल्टीट्यूड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर वेयर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकली, अपने थर्ड यूनिट में हमने पढ़ा हुआ है कि कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पढ़ रखे हैं। तो वहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, वर्टिकल कंपोनेंट ये दिया है। यानी ये जो एयरक्राफ्ट है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। क्लियर। तो यहां पर क्या है, जो अकाउंट में लेना है, मतलब रियलिटी में जो आपने देखना है वो ये देखना है कि एयरक्राफ्ट की जो विड्थ है, यानी उसकी जो चौड़ाई है वो सामना कर रही है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। यानी लेंथ वही लेनी है जो मैग्नेटिक फील्ड का सामना कर रही है। क्लियर। पीछे क्या है, तो यहां पर हमने क्या करना है, एयरक्राफ्ट की विंग स्पैन को देखना है, इनकी चौड़ाई को देखना है। ये पीछे जो एयरक्राफ्ट है वो कितना लंबा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्लियर। क्योंकि जो एयरक्राफ्ट है वो उड़ेगा वो कैसे, इसी डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इसकी क्या होगी, विंग स्पैन है, उनको सामना करना पड़ेगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसलिए यहां पर जो लेंथ है, लेंथ ऑफ विंग स्पैन वो किसके बराबर है, 40 मीटर के बराबर। क्लियर। यहां पर मैं बता देता हूं, जैसे ये एरोप्लेन लिया था हमने, ये विंग स्पैन, इनकी लंबाई है वो आपके पास कितनी है, 40 मीटर। क्लियर। और जो स्पीड है, यानी जो एयरक्राफ्ट है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, 300 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर। और किसके अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अर्थ के वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसकी वैल्यू है B, वो किसके बराबर है, 1.75 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। क्लियर। तो यहां से आपके पास इंड्यूस्ड EMF पूछ रहा है, तो इंड्यूस्ड EMF E दैट इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, BLV। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ये 1.75 इंटू 10⁻⁵। L लेंथ कितनी है, 40 मीटर, इंटू स्पीड कितनी है, 300 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। और न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त इस चीज का जरूर ध्यान रखें
जो भी आपके पास क्वांटिटीज हैं वो एक ही सिस्टम में होनी चाहिए, या तो वो सारी सीजीएस में हो या चाहे वो सारे एसआई में हो। ऐसा नहीं लेना कि एक लेंथ है वो एसआई में है, स्पीड है वो सीजीएस में है या दूसरी यूनिट में। सिस्टम ऑफ यूनिट न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त सभी सेम होने चाहिए, तभी आपका आंसर है वो करेक्ट आएगा। तो यहां पर जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.21 वोल्ट। यानी यहां पर जो विंग्स हैं, इन विंग्स के अलोंग जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो 0.21 वोल्ट के बराबर होगा। तो यहां पर ये एयरक्राफ्ट की लेंथ कितनी है उससे आपको कोई लेना देना नहीं, विड्थ ये देखनी है आपने। क्लियर? इसी प्रकार से जैसे और भी हमारे पास एग्जांपल आते हैं, जैसे सर्कुलर में आए। अब आप कहोगे सर ये तो लेंथ की बात आ गई, तो इसमें एक केसेस और आता है कि जैसे सर्कुलर मोशन है। कैसा मोशन है? सर्कुलर। कैसे? जैसे ये एक सर्कल है, ये सर्कुलर रिंग है आपके पास मेटेलिक, और ये कहता है कि जैसे ये सेंटर पर एक रोड रख दी। क्या रख दी? रोड। और रोड की जो लेंथ है वो किसके बराबर है? इस सर्कल की रेडियस के बराबर। यानी इसकी जो लेंथ है वही किसके बराबर होगी? रेडियस। तो इस रोड का एक एंड है वो क्या कर दिया हमने? फिक्स कर दिया। क्लियर? और जो दूसरा एंड है इसको हम इस सर्कल के ऊपर क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। और ये है वो किसके अंदर रखा हुआ है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये सारा सिस्टम है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। क्लियर? तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड है। क्लियर? तो अब ये क्या कह रहा है कि जैसे एक मेटेलिक रोड है जिसकी लेंथ एल है और जिसका एक एंड हमने क्या कर दिया? फिक्स, और दूसरे एंड को हम क्या कर रहे हैं? इस सर्कल के ऊपर, मेटेलिक के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? इसको घुमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। तो वो आपसे पूछता है कि भैया इस रोड के अलोंग, ये जो हमने रोड ली है जिसकी लेंथ एल है, इसके अंदर ईएमएफ है वो कितना इंड्यूस्ड होगा। तो हम क्या करेंगे? इस रोड को घुमाएंगे। एक एंड तो हमारे पास कैसा है? फिक्स। दूसरे एंड को हम क्या करेंगे? घुमाएंगे। जैसे ये आपके पास P पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है? Q पॉइंट। तो हम P से कहां लेके गए? Q पॉइंट के ऊपर लेके गए। एक थीटा है वो बना यहां पर, यानी एंगल स्वैप्ड, मतलब बनाया। जैसे इसको घुमाया तो कितना एंगल बनता है सेंटर पे? वो है। क्लियर? तो वो इस केस में, इस प्रकार के केस में आप क्या करेंगे? फार्मूला आपका वही होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके बराबर होगा? BLV। बी तो आपके पास कैसा है? यही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। एल किसकी जगह क्या होगा? तो बी हो गया। एल, एल कौन होगा? रेडियस, जिसको हम रेडियस भी कह सकते हैं, आपकी इसी की लेंथ ऑफ द रोड भी हम यहां पर कह सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार, और वी क्या है? ये वेलोसिटी। अब बात आती है कि आप कहेंगे सर यहां पर ये मोशन तो सर्कुलर है, लीनियर नहीं है। तो जैसे रोड है, वो रोड थी ऐसे, तो उसके अंदर वेलोसिटी थी वो कैसी थी? लीनियर वेलोसिटी। लेकिन अब यहां पर क्या आ गया है वर्ड? एंगुलर। ये केस बन गया वहां पर। मोशनल ईएमएफ ही होगा लेकिन केस बदल गया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके बराबर है? E = BLV। फार्मूला वही है, लेकिन यहां पर अब कैसा मोशन हो गया? सर्कुलर। तो सर्कुलर हो गया तो बेटा यहां पर BL, और जो वेलोसिटी है ना वो लीनियर वेलोसिटी नहीं लेनी। क्या नहीं लेनी? लीनियर वेलोसिटी नहीं लेनी है। तो कौन सी वेलोसिटी लें? आप कहोगे तो एंगुलर वेलोसिटी लेनी है। कौन सी वेलोसिटी लेनी है? एंगुलर वेलोसिटी है, उसका आपने यूज करना है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आपके पास यूज होगी, तो वो किसके बराबर होगी? V दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? R ओमेगा। द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू V दैट इज इक्वल टू R ओमेगा के बराबर होता है। तो V की जगह क्या पुट कर दिया? R ओमेगा। क्लियर? तो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ E दैट इज इक्वल टू B, यहां पर L का क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर ओमेगा। क्यों हो जाएगा L का स्क्वायर? क्योंकि R रेडियस है, वो R इसकी रेडियस है, वो किसके बराबर है? L के। तो L का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? B L का स्क्वायर ओमेगा। दिस इज द सिंपल वे। क्या है? सिंपल तरीका आपको बताया है। अदरवाइज आप जब
पढ़ेंगे तो इसको और भी है कि भैया थीटा लिया है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, तो उससे आप निकाल सकते हैं इसका। क्लियर? जो कि किसके बराबर होगा यहां पर कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है यहां पर E दैट इज इक्वल टू बी इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। इससे निकाला है हमने। मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दिया, इससे आप सीधा निकाल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो जैसे ये लूप है, यहां पर ये है एल लेंथ की, ये पी से कहां जाएगा क्यू के ऊपर, तो यहां पर एंगल क्या होगा स्वेप्ट, तो एंगल स्वेप्ट हुआ तो यहां पर एरिया क्या हुआ चेंज, तो बी इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्लियर? तो उससे निकाला था हमने। लेकिन जैसे ही आप फार्मूला यूज करें तो इसमें मैंने सिंपल तरीके से आपको बता दिया है कि ई इज मोशनल ईएमएफ, ई दैट इज इक्वल टू बी एल वी के बराबर होता है। तो बी एल लेंथ हो गई, वी क्या है लीनियर वेलोसिटी, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी आर ओमेगा। तो एंगुलरली अगर आपके पास घूमेगा तो आपने इस फार्मूले का यूज करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, और अगर लीनियर है तो आप सीधा V यूज कर देंगे, और अगर एंगुलर है जैसे सर्कल में मैंने आपको बताया तो उसमें आपने इस फार्मूले का यूज करना है। और ये फार्मूला कहां से आया आपको मैंने बता दिया है। आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे निकालोगे तब आपका फार्मूला सेम आएगा, या आप सीधा निकाल सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल आप सोल्व करेंगे उसमें आपको ये फार्मूला ड्राइव कैसे किया क्या करना है ये इससे कोई मतलब नहीं है। फार्मूला आप सीधा निकाल सकते हो, यूज कर सकते हो जैसे मैंने आपको यहां पर बताया। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड अलोंग द एंड ऑफ द रोड इन ए सर्कुलर मोशन। क्लियर? तो इस प्रकार और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास, जैसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपके पास, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इतना, इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है, ये क्या है रेक्टेंगुलर क्वाइल जिसकी एक एंड है ये रोड, जैसे P और Q, ये इसके वेलोसिटी है वो मोशन में है। ठीक है? तो यहां से भी आपके मोशनल ईएमएफ वो आपसे पूछ सकता है, ईएमएफ पूछ सकता है, फ्लैक्स पूछ सकता है, जो कि फ्लैक्स दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो इस प्रकार भी आपके पास ये केसेस भी है मोशनल ईएमएफ का। क्लियर? तो यहां से यही बात निकल के आती है कि ध्यान देने वाली कि जो मोशनल ईएमएफ है वो उस लेंथ के ऊपर डिपेंड भी करती है जिस लेंथ ने मैग्नेटिक फील्ड का सामना किया है। पीछे क्या है, कितनी थिकनेस है, कितनी लेंथ है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। लेंथ, जैसे एक एग्जांपल आता है ट्रेन है, ट्रेन का एग्जांपल और समझा देता हूं आपको। जैसे ये ट्रैक है, दो ट्रैक होती हैं, इस पे क्या चलती है ट्रेन। ठीक है? जैसे ट्रेन ऐसे जा रही है तो इधर ट्रेन की क्या है लेंथ, ये ट्रेन की क्या है ब्रेथ, ट्रेन की क्या होगी ब्रेथ होगी, और इस एक्सिस का लॉन्ग क्या होगी लेंथ। तो जैसे ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और आगे इसके क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है, तो यहां पर एल किसका यूज करेंगे, ट्रेन की लंबाई यूज नहीं करनी है, ट्रेन की ये ब्रेथ, ट्रैक के बीच की ये ब्रेथ है वो यूज करनी है आपने। ट्रेन कितनी लंबी है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्लियर? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रैक के अकॉर्डिंग अलोंग जो है वो आपसे मैग्नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो पूछ सकता है। तो ये सारा सिस्टम था आपके मोशनल ईएमएफ का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।